डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आज एक न्यूमेरिकल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल किस तरह से यहाँ दिया हुआ है। ये 2002 में शायद पूछा गया है। हाँ, 2002 में पूछा गया है। ठीक है, 2002 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन रखा है एक 6 मीटर लंबाई की धरन जिसके दोनों सिरों पर रोलर टेक है। इस बात के लिए आप यहाँ पर नोट करें, रोलर टेक है, दोनों सिरों पर रोलर टेक है। धरन पर 3 किलो न्यूटन, 7 किलो न्यूटन तथा 10 किलो न्यूटन के 3 भार बाई टेक से। ठीक है, ये भी पॉइंट नोट करने का। बाई टेक से क्रमशः 1 मीटर, 4 मीटर तथा 6 मीटर है। धरन पर टेकों द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रियाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रखा है कि दोनों सिरे पर एक तो रोलर टेक है। ठीक है भाई, तो हम रोलर टेक बना दें दोनों सिरों पर। ठीक है, इस तरह से ये रोलर टेक है। ठीक है, और रोलर टेक मैंने यहाँ पर जो धरन ली है, ए बी कोई धरन है जिसके दोनों सिरों पर रोलर टेक है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ दिखा दिया। और इस धरन की टोटल लंबाई 6 मीटर है। अब क्वेश्चन में कह रखा है बाईं ओर से, ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ये कुछ वेट लगे हुए हैं इतनी इतनी डिस्टेंस पर। तो 1 मीटर पर यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 1 मीटर की डिस्टेंस पर 3 किलो न्यूटन, 4 मीटर की डिस्टेंस पर 7 किलो न्यूटन, ठीक है, और 6 मीटर की डिस्टेंस पर ये 10 किलो न्यूटन के फोर्स लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन में कह रखा है। तो ये रोलर टेक है। ठीक है, हमने वेट लगा दिए धरन पर गिवन लेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए जो रोलर सपोर्ट है उस पर सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया आती है। आपको हमने जो टाइप ऑफ सपोर्ट्स पढ़ाई थी उस वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक एक सपोर्ट दोनों ये टेकों पर आएगी, एक एक प्रत्येक सपोर्ट पर एक एक रिएक्शन आएगी, है ना। तो ये रिएक्शन आ रही है। तो यहाँ तक डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये मानते हैं कि हमारे पास जो बीम है ना, उस पर जो फोर्स लगे हुए हैं, तो ये फोर्स सिस्टम संतुलन अवस्था में है। ये मान के चलते हैं तभी हम इसको सॉल्व कर पाते हैं, इक्विलिब्रियम में इसको एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास जो बीम है वो इक्विलिब्रियम में है यानी संतुलन में है, तो ये संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों का पालन करेगी। तो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध हमारे पास क्या होते हैं, सिग्मा एक्स बराबर 0, ठीक है, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। ये 3 प्रतिबंध होते हैं हमारे पास। यहाँ लिख ले रहे हैं सिग्मा एक्स बराबर 0, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा एम बराबर 0। एम क्या है, मूवमेंट, है ना। तो ये 3 प्रतिबंध होते हैं। तो इनसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सिग्मा एक्स, हमें ये जो एक्स है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पर लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर इस फोर्स सिस्टम में एक्स एक्सिस के अबाउट यानी क्षैतिज लाइन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इस समीकरण का हम यूज नहीं करेंगे। सभी फोर्स बाई डायरेक्शन में लगे हुए हैं, है ना, बाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल लगे हुए हैं, तो हम इस समीकरण का यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संतुलन के सामान्य प्रतिबंधों से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, सामान्य, ठीक है, प्रतिबंधों से यानी प्रतिबंध से। ठीक है, सामान्य प्रतिबंध से। तो सामान्य प्रतिबंध हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सिग्मा बाई बराबर 0 से। सिग्मा बाई का मतलब ये हो गया, ठीक है, कि हमारे पास जो फोर्स है, देखिए ऊपर जाने वाले फोर्स आप पॉजिटिव एज्यूम करते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी, यानी 2 फोर्स ऐसे हैं जो ऊपर की ओर लग रहे हैं, सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, रोलर सपोर्ट्स पर सपोर्ट रिएक्शन ऊपर की ओर लग रही हैं, और डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव में लेते हैं तो हमें यहाँ -3, ठीक है, -7 -10 बराबर 0, ये तो होगा। ठीक है, तो सिग्मा बाई बराबर 0 ये हो गया। या फिर आपको ऐसे कह सकते हैं कि ऊपर को लगने वाले फोर्स बराबर होते हैं नीचे लगने वाले फोर्स के। तो यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह यूज कर सकते हो इस तरह से, है ना, तो भी आप कर सकते हो, यानी आर ए प्लस आर बी बराबर 3 + 7 + 10, है ना। तो हम यहाँ लिख लें आर ए प्लस आर बी बराबर
ये 17 और 3 20 किलो न्यूटन। ये समीकरण नंबर 1 हमने मान के यहाँ पर छोड़ दी, तो फोर्स के लिए हमने बैलेंस यहाँ पर कर लिया। अब आर ए और आर बी का हमें मान निकालना है, तो आर ए आर बी का मान निकालने के लिए हमें यहाँ पर इस समीकरण को सॉल्व करना है। ये समीकरण सॉल्व कब हो पाएगी, जब इसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर दें, यानी एक की वैल्यू निकाल लें। तो वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, मूवमेंट लेते हैं किसी एक बिंदु के पड़ता, ठीक है। जितने भी फोर्स ये लगे हुए हैं, इन फोर्स जो भी लगे हुए हैं सभी बलों का किसी एक बिंदु के पड़ता हम मूवमेंट ले लेते हैं। कौन सा बिंदु हम लेंगे, जो सपोर्ट वाला बिंदु, यानी या तो बिंदु ए के पड़ता या बिंदु बी के पड़ता। हम मूवमेंट निकालें सभी बलों का, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं अब सिग्मा एम ऑफ ए बराबर 0 से, ठीक है। सिग्मा एम ऑफ ए बराबर 0 से हमें मूवमेंट निकालना है। तो मूवमेंट निकालने के लिए देखिए सबसे पहले आर ए का मूवमेंट निकालेंगे, ठीक है। आर ए जो बल है वो बिंदु ए से, यानी आर ए बल की लाइन ऑफ एक्शन, यानी बल की क्रिया रेखा बिंदु ए से पास हो रही है, इसलिए यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होगी। तो ये मूवमेंट जीरो प्रोड्यूस करेगा, यानी आर ए जो रिएक्शन फोर्स आर ए है वो बिंदु ए के पड़ता मूवमेंट 0 प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पर 3 किलो न्यूटन के बल, या फिर ऐसा करें आप पहले इसका निकाल लो चाहो तो, ठीक है, तब भी चलेगा। आर ए आर बी का निकाल लो, या एक तरफ से चलना स्टार्ट कर दो। चलिए ठीक है, 3 किलो न्यूटन बल का हमें निकालना है क्या, मूवमेंट बिंदु ए के पड़ता। तो डायरेक्शन का आप विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसके लिए कोई एक स्पेशल डायरेक्शन दे दो आप, ठीक है। तो हम डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या मान लेते हैं, आपकी मर्जी है, क्लॉकवाइज आप प्लस मानो या माइनस मानो, ठीक है। देखिए दो तरह से मूवमेंट आएंगे आपके पास, एक तो आपके पास आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज, और एक आएगा ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर आप प्लस मानते हैं तो इसको माइनस मान लो, और अगर इसको माइनस मानते हो तो इसको प्लस मान लो। आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 किलो न्यूटन का बल है, आप इधर का सब कुछ भूल जाओ। 3 किलो न्यूटन का बल जो है बिंदु ए के पड़ता जो रॉड है उस बीम के लिए नीचे घुमाएगा, यानी नीचे घुमाने की प्रयास करेगा, ठीक है। तो नीचे का मतलब ऐसे जाएगा, यानी क्लॉकवाइज, तो माइनस मिलेगा हमें। माइनस का हमारे पास मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है, 3 इंटू लंबवत दूरी, यानी 3 किलो न्यूटन का बल जो है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। और बिंदु ए से इस पर लंबवत दूरी कितनी है 1 मीटर, तो फोर्स इंटू लंबवत दूरी, तो ये मूवमेंट निकल गया। 7 किलो न्यूटन के बल की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और यहाँ पर लंबवत दूरी 4 मीटर है, और इसकी डायरेक्शन जो अभी थी वही है, यानी -7 गुणे 4। ऐसे 10 किलो न्यूटन के फोर्स की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो 10 किलो न्यूटन के फोर्स की यानी माइनस हमारे पास ये जगह, और डिस्टेंस कितनी है 6, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 है। अब आरबी भी लग रहा है, आरबी ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये इस रॉड को कैसे घुमाने का प्रयास करेगा ऊपर की ओर। ऊपर का मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज बिंदु ए के पड़ता आरबी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसका प्लस आ जाएगा, यानी आरबी, ठीक है, गुणे डिस्टेंस 6 ही रहेगी, बराबर हमें क्या मिलेगा 0। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लें, 6 आरबी बराबर, ये हमारे पास हम उधर ले जा रहे हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 एकम 3, 7 चौक 28, ठीक है, और ये हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 60 और 20 80, 80 और 88, 89, 90, 91, 91 किलो न्यूटन हो गया। अब 91 किलो न्यूटन के लिए हम यहाँ पर डिवाइड कर ले रहे हैं 6 से, ठीक है। तो आरबी का हमें मान मिल जाएगा, आरबी बराबर 91/6 बराबर हमें मिलेगा ये 15.17 किलो न्यूटन। ये हमारे पास आरबी का मान आ गया। अब आरबी का मान हम उठा के कहाँ लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 में आरए का मान हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में हम इसका मान लगा देते हैं। देखिए डायरेक्शन आपको बहुत ही बढ़िया से एज्यूम करनी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि आरए के मान के लिए आरबी का मान, यानी आरबी का मान समीकरण नंबर, ठीक है, 1 में रखने पर
1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे आर ए प्लस आर बी की जगह पे हम यहाँ पर इसका मान ही लगा दे रहे हैं, कितना आया 15.17 किलो न्यूटन बराबर हमारे पास यहाँ पर 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आर ए और आर बी का मान हम निकाल लेते हैं। तो आर बी हमें मिलेगा, यानी आर ए मिल जाएगा 20 माइनस 15.17, तो आर ए बराबर, ठीक है, तो आर ए का मान यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, आप घटा लें, ये मिलेगा 4.83, ये भी हमारे पास किलो न्यूटन होगा, और आर बी का जो मान था ये भी हमारे पास किलो न्यूटन है ना। तो आर ए, ये आर बी का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यानी 15.17 किलो न्यूटन, ये हमें मिल गए। अब देखिए दोनों हमारे पास क्या ही है, आर ए और आर बी का मान क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो हमारे पास आर ए और आर बी पर जो फोर्स आए वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मान लिए प्लस का मतलब ऊपर की ओर ये, और नीचे होता तो माइनस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आर ए है, ठीक है, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं ऊपर की ओर होगी, प्लस होगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा बिंदु ए के परता। ठीक है, ए के परता आर ए, तो हमारे पास क्या है, 0 देगा बिंदु ए के परता मूवमेंट, है ना। लेकिन इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव आने का मतलब एक ये भी होता है कि जो हमने रिएक्शन की डायरेक्शन मानी थी वो हमारी ठीक है। चलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दें, ठीक है। अगर आप ये एरो ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, आप सिंपली यहाँ पर क्या लिख दें, ठीक है, बल है तो इतने किलो न्यूटन, बस ये आपके आंसर हो गए दोनों। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।